तो लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए 10th क्लास वाले जितने भी बच्चे हैं आप सभी के लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान का प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सोशल साइंस का जो है वो 2025 के लिए बोर्ड मॉडल रहेगी। ये 2025 के लिए बोर्ड मॉडल रहेगी प्रश्न। और ये जितने भी सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में ये सारे पूछे गए सवाल है, या ये सब भी आपके एग्ज़ाम में एकदम बिल्कुल आएगी। तो आप सभी को बताएंगे कि कैसे इसको याद करेंगे। तो चलिए बताते हैं आप सभी को कि गैरीबाल्दी पेशे से क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 जो है गैरीबाल्दी पेशे से क्या था। एक इतिहासकार में था, उसको गैरीबाल्दी को पेशे से क्या बोला जाता है, तो पेशे से क्या बोला जाता है, नाविक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाविक। तो इसको याद कर लीजिएगा, गैरीबाल्दी पेशे से क्या था, तो नाविक था। क्या था, नाविक। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। कि देश का बांध जो है, हमारे देश का बांध, उसे भारत का मंदिर किसने कहा है। कि देश का बांध जो होता है नदी से बचाने के लिए पानी को, उसको बांध को क्या कहा है, भारत के मंदिर कहा है, यानी भारत का मंदिर कहा है। तो किसने कहा था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे देश का जो बांध है वो मंदिर की तरह है। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन जो है कि कांवर झील किस जिला में अवस्थित है। कांवर झील जो है ना किस जिला में अवस्थित है, तो बेगूसराय जिला में अवस्थित है। कहाँ है, तो बेगूसराय जिला में अवस्थित है, बिहार के बेगूसराय जिला में अवस्थित है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन जो है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। बिहार में जो है वो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो ये प्रश्न जो है कई बार पूछी जा चुके हैं और ये भी पूछेगी। तो जयप्रकाश नारायण जो थे, वो जयप्रकाश नारायण जी ने वो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो क्या दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक देश जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित यानी घोला हुआ जो होता है, मिलावट होता है उसमें, तो सारा मिलाया गया जो आती है वो मिश्रित बोलते हैं। तो उस मिश्रित व्यवस्था जो है ना, भारत की जो एक देश है कि उसकी व्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसकी देश है, तो भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदी में जो बाढ़ आती है वो प्रमुख कारण क्या है, तो वर्षा, अधिक वर्षा होने के कारण जो बाढ़ आती है और अधिक पानी होने के कारण जो है वो गांव और गलियों में जाकर वो बाढ़ की रूप ले जाता है। उसे क्या बोलते हैं, अधिक वर्षा अगर होगी तो बाढ़ आएगी। क्या होगी, अधिक वर्षा होगी तो बाढ़ आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी। वार एंड पुस्तक की रचना किसने की थी, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की, यानी इसका किताब जो है, इस किताब का लेखक कौन है, तो लियो टॉल्स्टॉय। इनका नाम जो है लियो टॉल्स्टॉय। तो यहाँ पर दिया है टॉल्स्टॉय। तो लियो टॉल्स्टॉय है ना, वार एंड पीस पुस्तक की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है। सौर ऊर्जा जो है यानी प्रकाश से जो हम लेते हैं सौर ऊर्जा, उससे जो उसको क्या बोलते हैं, तो पुनः पूर्ति योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुनः पूर्ति योग बोलते हैं। सोलर जो होता है उससे जो हम लोग प्रकाश ऊर्जा जो लेते हैं, ऊर्जा, उसको क्या बोलते हैं, तो सौर ऊर्जा को क्या बोलते हैं, पुनः पूर्ति योग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति को कहते हैं। उपस्थिति यानी वहाँ पे है, यानी जल जो है अधिक मात्रा में होती है, उपस्थिति होती है, उसको क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वृहद क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, तो उस जगह को बोलते हैं नीला ग्रह। नीला ग्रह जो है उसको नीला ग्रह बोलते हैं। पानी की अधिकता यानी जल की अधिकता उपस्थिति हो, उस ग्रह को क्या बोलते हैं, उस जगह को, ग्रह नहीं क्षेत्र को बोलते हैं नीला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, तो मोर होता है। भारत का राष्ट्रीय जानवर पूछेगा तो हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय, जितना भी राष्ट्रीय वाला जो होती है उससे भी सवाल सोशल साइंस में सामाजिक के लिए पूछी जाती है। और उसके बाद हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारत में किस तरह का लोकतंत्र व्यवस्था है। भारत में लोकतंत्र यानी लोकतंत्र के बारे में बता रहा है कि किस तरह का व्यवस्था यहाँ की गई थी। जो है व्यवस्था यहाँ पे गई थी अप्रत्यक्ष जो की गई थी। यहाँ पे क्या की थी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई थी। जितने भी प्रश्न जो आप सभी को देते हैं यहाँ पे किताब से लिखी गई है और ये प्रश्न जो है पूछी जाती है और पूछेगी। तो जितने भी आप लोग स्टूडेंट है तो अपने दोस्तों के साथ जुड़िए। और ऑब्जेक्टिव का सवाल जो सोशल साइंस और साइंस का भी यहाँ पे मिलेगा। और इसमें जो होती है कि क्वेश्चन बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक जो पूछा हुआ सवाल होता है उससे 40% सवाल जो आता है वो क्वेश्चन बैंक से आता है, यानी पूछा हुआ सवाल आता है। और 60% इतना ही बैंक जो होता है जो नया क्वेश्चन कुछ होता है। लेकिन 40 से 50% सवाल जो है ना वो क्वेश्चन बैंक से पूछा जाता है। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का हमेशा आप सभी के लेकर आएंगे और मैथ का भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।